सिमरन क्या है? सिमरन और ध्यान का सही तरीका क्या है? सिमरन का अर्थ है याद करना, किसी मंत्र को याद करना या बार बार दोहराना। सिमरन में कई प्रकार के जप शामिल हैं। कई लोग हाथों की अंगुलियों से, कई जबान के द्वारा और कई कंठ और कई हृदय से सिमरन करते हैं। यदि सिमरन करते समय हमारी आत्मा हमारे साथ रहे, यानी सिमरन के साथ जुड़ जाए, तो ये सिमरन बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है। वैसे तो सिमरन आमतौर पर हम करते ही रहते हैं, क्योंकि ये हमारी कुदरती आदत है। मनुष्य हमेशा ही कुछ न कुछ सोचता और विचारता ही रहता है। लेकिन जो व्यक्ति परमार्थ में उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं, वो किसी गुरु से नाम दान ले लेते हैं और उस दिए गए नाम का सिमरन करते हैं। कुछ लोग हाथों की अंगुली, कुछ लोग माला की गुरिया फेरते हुए और कुछ लोग अजप्पा जाप जपते हुए सिमरन करते हैं। लेकिन देखा ये गया है कि गुरिया माला के हाथ द्वारा चलती रहती है, जुबान पर नाम भी चलता रहता है और हमारा मन जो है वो काम विकारों में फंसा रहता है, सारे संसार में इधर उधर डोलता रहता है। कहा है कबीर साहिब ने, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनवा तो चई दिस फिरे, ये तो सुमरन नहीं। ये सुमरन नहीं हो सकता, क्योंकि जिन्होंने भी सिमरन की सही पद्धति के अनुसार सिमरन किया है उस परमात्मा का, उन्होंने बहुत कुछ पाया और उसके बाद हमें भी बहुत कुछ दिया। आप देख लो, संत वाल्मीकि जी ने राम नाम के सिमरन द्वारा क्या कुछ प्राप्त नहीं किया और बाद में भगवान राम के अवतरित होने से पहले ही रामायण जैसा ग्रंथ लिख दिया। सिमरन के अनगिनत उदाहरण हैं, जिसके द्वारा जीवात्माओं ने परमात्मा को प्राप्त किया है। और आज हम इसी सिमरन द्वारा सच्ची सुख, सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। हम दुनिया के सारे धन दौलत भी इकट्ठे कर लें, सारा राजपाट हमारे को ही मिल जाए, फिर भी हम शांति प्राप्त नहीं कर सकते, जो केवल सिमरन द्वारा प्राप्त की जा सकती है। हम सभी को, जिसको भी नामदान मिल चुका है, कृपा हो चुकी है, उन्हें सिमरन करना चाहिए और सिमरन के सही तरीके को समझना चाहिए। जब ये समझ जाएंगे और सही ढंग से करेंगे, फिर देखो क्या कुछ व्यक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। तो देखो, सबसे पहले हमारे अंदर आता है कि सिमरन को हमें कैसे करना चाहिए। हमें श्वास श्वास उस मालिक की याद करनी चाहिए। हम जो भी आसन हमें सहज लगता हो उस आसन में बैठ जाएं, या बहुत से लोग तो चलते फिरते भी परमात्मा के नाम का सिमरन करते रहते हैं। जो भी आपको आसन श्रेष्ठ लगता हो, आपको सहज लगता हो, उसमें बैठ जाएं। जहाँ बहनें बिंदी लगाती हैं, उस जगह अपने ध्यान को केंद्रित करने की कोशिश करें। और जो भी आपके इष्ट हों, आप उनकी जो भी आपने मूर्ति बना रखी हो अपने मन में, आप उसको वहाँ विचारें, क्योंकि ध्यान जब भी ठहरता है, सिमरन और ध्यान एक दूसरे से पूरक हैं, ये अलग नहीं हो सकते। अगर हम ध्यान करने लगें और उस ध्यान पर किसी चीज़ को केंद्रित ना करें, तो हमारा जो मन है वो नीचे की ओर आएगा, वहाँ ठहरेगा नहीं। उसे ठहराव के लिए हमारे को कुछ ना कुछ चाहिए। तो जो हमारे इष्ट हैं, हमें वहाँ पर उनके प्रतिबिंब को देखना चाहिए, सहजता और सरलता और विश्वास और प्रेम के साथ। जब उन्हें देखेंगे तो हमारा मन जो है वहाँ रुकेगा, आत्मा वहाँ रुकेगी। मन इंद्रियों के पीछे नहीं दौड़ेगा, क्योंकि मन इंद्रियों के पीछे दौड़ता है, पीछे पीछे आत्मा भी उसके चलने लगती है, और एक कहानी ख़त्म होती है, दूसरी कहानी शुरू हो जाती है, फिर दूसरी ख़त्म होती है, फिर तीसरी। पता नहीं मन कितनी कहानियाँ बनाता रहता है और बिगाड़ता रहता है, और हमारा सारा समय
जो हम सिमरन करते हैं वो सब व्यर्थ हो जाता है। लेकिन यदि हम पूरी तवज्जो के साथ आत्मा के द्वारा सिमरन करें और वहाँ पर अपने इष्ट की उस छवि को देखें, बहुत से लोग परमात्मा को निराकार के रूप में देखते हैं, तो वो वहाँ पे ज्योति को देख सकते हैं। शब्द को में जो आवाज़ होती है उस आवाज़ को सुनने का प्रयत्न कर सकते हैं। वहाँ पे अपने ध्यान को एकाग्रित करना है। यही ध्यान करने की सबसे बड़ी विधि है, यही तरीका है। उस ध्यान को जब हमारा वहाँ टिकेगा, हमारा ध्यान टिकेगा, नीचे नहीं आएगा। हमारे शरीर में 9 द्वार हैं, 2 आँखों के, 2 कानों के, 2 नाक के, 1 मुंह का और 2 नीचे मल मूत्र के। हमारा ध्यान आमतौर पर इन्हीं 9 द्वारों के जरिए बाहर फैलता है सारे संसार में। उस ध्यान को रोकना है हमें, वो सरलता से इसी जगह रुकता है जहाँ बहनें बिंदी लगाती हैं। तो यहाँ पर आप रखें, अपने तन को, मन को स्थिर करें।